Hello guys, welcome back again. Today we will discuss a topic in our optional subject zoology botany में जो हम ACF की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हमारे एक टॉपिक आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, क्रोमोसोमल म्यूटेशन साथ में जीन म्यूटेशन, बहुत बेसिक डिस्क्रिप्शन दोनों का दे दिया है। आई होप गाइस आपको अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद में म्यूटेशन समझिए। म्यूटेशन होते हैं ऐसे पदार्थ जो कि उत्परिवर्तन प्रेरित करते हैं। और म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है, जीवों के आनुवंशिक संगठन में जो परिवर्तन होता है, जेनेटिक कंपोजिशन में जो चेंजेस आते हैं उसे ही उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तीन तरीके से आप म्यूटेशन देख सकते हैं जो कि इसे प्रेरित करेंगे, उत्परिवर्तन को प्रेरित करेंगे। देखिए, एक होता है रेडिएशन, दूसरा केमिकल, तीसरा होता है एंटीबायोटिक। ठीक है, ये तीनों कारक होते हैं जो कि म्यूटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। रेडिएशन वापस से दो टाइप से डिवाइड हो सकता है। रेडिएशन में हम एक होती है आयनकारी विकिरण, जो जिनमें अगर तोड़ेंगे उन्हें तो उसमें आयंस क्रिएट होते हैं। दूसरी होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, जो कि कैसी होती हैं, जिनमें आयन उत्पन्न नहीं होते। तो आपकी अल्फा, बीटा, गामा और एक्स रेस होती हैं, वो कैसी होती हैं, आयनकारी विकिरण। जबकि यूवी रेस होती हैं वो कैसी होती हैं, नॉन आयन, जिसमें कोई भी आयन नहीं होता है। जबकि आयन वाली होती हैं वो कैसी होती हैं, जिनमें आयन उत्पन्न होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और एक्स रेस होती हैं। ठीक, दूसरा हम बात करें केमिकल म्यूटेशन। तो केमिकल म्यूटेशन में आपके सबसे पहले जो खोजा गया था केमिकल म्यूटेशन वो था मस्टर्ड गैस। उसके बाद में नाइट्रस अम्ल भी है, कोल्चिसिन भी है। कोल्चिसिन पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, पॉलीप्लॉइडी। पेस्टिसाइड्स हैं आपके, डीडीटी है और एलसीडी है। ठीक है, तो ये सारे केमिकल्स हैं जो कि आपके आनुवंशिक संगठन में चेंजेस ला सकते हैं, म्यूटेशन क्रिएट कर सकते हैं। साथ में एंटीबायोटिक यानी कि किसी जीव के द्वारा उत्पन्न केमिकल कंपोजिशन जो किसी एक अदर स्पेसिफिक कैटेगरी के एंटीबायोटिक्स की ग्रोथ को कम करता है। ठीक है, यानी कि एक जीव से उत्पन्न किए हुए ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी दूसरे जीव की वृद्धि को संदमित करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक, यहाँ पर एंटीबायोटिक। तीन तरह से आप देख सकते हैं, नियोमाइसिन है, कैनामाइसिन या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन है, साथ में इसमें प्यूरोमाइसिन भी आ जाता है। तो ये सारे एंटीबायोटिक हैं जो कि आल्सो आपकी म्यूटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें सभी में स्पेशल पॉइंट्स देखेंगे कि क्या क्या इनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, किस तरह से ये अपनी क्रिया करते हैं। तो रेडिएशंस में देखें तो अल्ट्रावायलेट रेस जो कि कैसे होती हैं, नॉन आयनाइजिंग, यानी कि जिसमें आयंस नहीं होते हैं, उनकी भेदन क्षमता कैसी होती है, उच्च लग गया यहाँ पे, सॉरी, कैसी होती है, न्यून होती है, उनकी भेदन क्षमता कम होती है। अब जैसे ह्यूमन्स हैं या फिर दूसरे जो मैमल्स हैं, वर्टिब्रेट है, उनमें जो त्वचा होती है वो अल्ट्रावायलेट रेस को वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ह्यूमंस में तो रेडिएशन से इतना हानि नहीं होती है, लेकिन इनका यूज़ हम किस में कर लेते हैं, स्टेरलाइजेशन में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो इसका अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हैं, तो उनकी वहाँ पर डेथ होना स्वाभाविक है। इसीलिए आप स्टेरलाइजेशन में यूवी रेस का यूज करते हैं, निर्जमीकरण यानी कि सूक्ष्म जीवों को मारना। इनसे कौन से म्यूटेशन होते हैं, गुणसूत्री म्यूटेशन यहाँ पे देख सकते हैं। इनसे जो कि गुणसूत्री उत्परिवर्तन होते हैं वो विकास में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं और इनका प्रभाव स्थानिक होता है, यानी कि अगर किसी स्पेसिफिक जगह पे म्यूटेशन हो रहा है तो उसी जगह वो फैलेगा, न कि कहीं दूसरी जगह। एक स्पेसिफिक जगह पे ही तक वो सीमित रहता है। लेकिन केमिकल्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये स्थानिक नहीं होते हैं। जिस स्थान पे हुए हैं उसके अलावा दूसरी जगह भी ये फैल सकते हैं। तो ये सीमित नहीं होकर असीमित हैं, कहीं भी फैल सकते हैं। ये विकिरणों से ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो याद रखना है, केमिकल म्यूटेशंस होते हैं, केमिकल म्यूटेशन के द्वारा वो ज़्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव कैसा होता है, स्थानिक नहीं होता है, सीमित नहीं होता है, किसी दूसरे स्थान में भी फैल सकते हैं। देखिए, अब हम रेडिएशंस में बताना भूल गए थे, एक प्रोसेस होती है डीएमिनेशन, जिसमें क्या होता है, आप नाइट्रोजनी क्षारों के अमीनो समूह को, NH2 समूह को वहां से पृथक कर सकते हैं रेडिएशंस के द्वारा। जैसे रेडिएशंस के द्वारा अगर एडेनिन के NH2 समूह हट जाता है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आपके हाइपोजेंथीन केमिकल में चेंज हो जाता है। अगर ग्वानिन में NH2 समूह हट जाएगा तो वो जेंथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर साइटोसिन से NH2 हट जाएगा तो वो यूरेसिल में चेंज हो जाएगा।
थाइमिन पे अगर आप रेडिएशन डालते हैं तो उसमें NH2 समूह नहीं हटता है, जबकि वो डायमर यानी कि एक और थाइमिन उससे आके अटैच हो जाता है, तो क्या बना लेता है, अपना डाइमर बना लेता है। ओके, तो याद रखना है NH2 समूह रेडिएशंस के द्वारा हटाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विएमिनीकरण प्रोसेस। अगर एडेनिन से हटाएंगे तो आपको हाइपोजेंथिन मिलेगा, ग्वानिन से हटाएंगे तो जेंथिन मिलेगा, साइटोसिन से हटाएंगे तो यूरेसिन मिलेगा, थाइमिन से हटाएंगे तो वहां नहीं हटेगा, जबकि वो डाइमर द्विलक बना लेगा अपना। ठीक है, ओके। मस्टर्ड गैस सबसे पहले खोजा गया केमिकल म्यूटेशन था। अब आपसे पूछा जाए कि केमिकल म्यूटेशंस से कौन से म्यूटेशंस होते हैं, तो वहाँ पे भी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन देखे जा सकते हैं केमिकल म्यूटेशन से। अब एंटीबायोटिक किस तरह से ऑर्गेनिज्म की जो केमिकल एक्टिविटी हो रही है कैसे संदमित करती है, तो ये राइबोसोम की छोटी सब यूनिट पर ऐड हो जाती है। छोटी सब यूनिट जहाँ पे आपने देखा होगा राइबोसोम इस तरह से। तो एंटीबायोटिक की मैकेनिज्म देखें किस तरह से वो म्यूटेशन क्रिएट करती हैं, तो राइबोसोम की कुछ छोटी सब यूनिट पे ऐड होती हैं। ठीक है, छोटी सब यूनिट ये जिस पे आपके mRNA आता है, और बड़ी सब यूनिट जिस पे आपके tRNA अमीनो अम्लों को लेके आता है, ये बड़ी सब यूनिट है। ठीक है, छोटी सब यूनिट पे जाके ऐड हो जाते हैं और ट्रांसलेशन होता है उसमें ये एरर्स उत्पन्न करते हैं। यही सेम इफेक्ट आपके प्यूरिमाइसिन एंटीबायोटिक का भी हो सकता है। तो इस तरह से क्या करेंगे, म्यूटेशंस ला देंगे ये। तो प्रोटीन में जब एरर आ जाएगी ट्रांसलेशन में, तो वहाँ पे आपके म्यूटेशन आना स्वाभाविक है। तो ये थे 3 तरह के आपके म्यूटेशन 3 तरह के आपके म्यूटेशन। तो गाइस ये 3 टाइप के आपके म्यूटेशन हो जाते हैं, रेडिएशन, केमिकल और एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की हमने देख ली है, छोटी सब यूनिट पे एरर शो करते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस में एरर आ जाती है। केमिकल म्यूटेशन मस्टर्ड गैस सबसे पहले खोजा गया था केमिकल म्यूटेशन। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, इनका प्रभाव है पूरे शरीर में फैल सकता है, जिस स्थान पे उत्पन्न हो रहे हैं वहाँ से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। जबकि रेडिएशन वाले जो इफेक्ट होते हैं वो 2 तरह से होते हैं, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग। नॉन आयनाइजिंग में आपकी यूवी रेस हैं, वो वहाँ पे म्यूटेशन क्रिएट कर सकती हैं। So guys, this will be all about mutation. If you have any problem, then comment down below. Thanks.